हैं और देते ही आ रहे हैं। इसी से ये व्यवस्था आप सभी भाई बहनों की चल रही है और बन रही है। तो अभी आपने संतों के माध्यम से कितनी बढ़िया गद्य और पद्य में ज्ञान की चर्चा को श्रवण किया। ये हमारे महात्मा श्री बोध प्रकाश जी साहेब ये यूपी में ही हैं और अब तो इनका आश्रम ने दूर पहुंच गए हैं जी। वो है राजघाट, गंगा जी के किनारे पर कोई गांव में वहीं पर ये रहते हैं। वैसे तो विरचित मूर्ति समझो, हाँ, चलते फिरते और बहुत काफ़ी दिनों से खूब समाज में आवागमन है। काफ़ी एमपी यूपी राजस्थान सब जगह जाते हैं, तो खूब लोगों का जन जागरण चल रहा है। अब देखिए, आज सर्दी सी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं थी पर थी। और कल या परसों बसंत पंचमी बीत गई, शायद परसों की थी बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी बस समझो कि सर्दियों का अंत हो जाता है। यूँ तो रहती है और रहना भी चाहिए। तो अब बसंत खिलेगा। देखो तुम, सरसों फूल रही हैं, पीली पीले फूल आ रहे हैं चारों तरफ, और हर एक वनस्पति अब 15-20 दिन में हरी भरी हो जाएगी। सब सारे बाग बगीचा पतझड़ हो रहे हैं। और ऐसे ही कहा है विद्वानों ने कि जीवन में आते रहें पतझड़ और बसंत, जीवन में आते रहें पतझड़ और बसंत, दोनों में समता से बरते उसको कहते संत। पतझड़ और बसंत ये एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। बसंत कहते हैं खिलावटी को और पतझड़ कहते हैं उजरे हुए को। जैसे किसी वृक्ष से सब पत्ता झड़ गए, कोई बगीचा में सब पत्ता झड़ गए, तो मानो वो बगीचा ऐसा लगेगा उजड़ा सा, सूखा सा। अरे देखो तो कैसा हरा भरा था ये बगीचा, और ये बिगड़ गया पूरा का पूरा, क्योंकि पतझड़ हो गया पूरा। बिगड़ा कुछ नहीं है, थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। कभी कभी हमको भी अपने जीवन में ऐसा ही महसूस होता है कि अब तो कुछ नहीं बचा है, सब कुछ फेल हो गया, अब तो जीवन की शांति भंग हो गई, अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन आपके अंदर में अगर धैर्य है तो फिर बसंत की तैयारी, वही पतझड़ बसंत के रूप में प्रकट होकर के आ रहा है। वही पतझड़ जो पत्ती झड़ चुकी, सब पत्ता, और झड़ना ही था और झड़ना भी चाहिए। अगर वो पुराने नहीं झड़ते तो फिर नए कहाँ से आते हैं। अगर हमारे माता पिता जवान जवान अब तलक बने रहते तो हम बुजुर्ग कैसे होते, और हम जवान जवान बने रहे तो फिर हमारे बेटी बेटा कैसे फिर जवान जवान होंगे, हम ही बुजुर्ग जवान बने रहे तो ये जीवन का पतझड़ और बसंत है। अब कभी जवानी थी और अब जवानी खिसकती चली जा रही है, बुढ़ापा आ रहा है। लेकिन अब तुम्हारे बेटी बेटा जवान हो गए, अब थोड़े से समय जैसे पत्ता झड़ गए तो हम और आप भी झड़ने की तैयारी में। और ऐसा नियम भी है, कोई भी, क्योंकि दीपावली से सारी वनस्पति की गति रुक जाती है
और पानी स्तर होने लगता है, पानी जम जाता है, और जमा हुआ पानी, उस पानी की जब यात्रा रुक जाती है तो सारे के सारे वृक्ष 18 बार वनस्पति वो सब वहाँ की वहीं पर रुक जाती है। और वनस्पति नहीं, मनुष्य भी। क्यों? अब पानी जम गया है, अब थोड़ी क्रिया कम हो रही है, पानी की भी कम हो रही है, पानी तो रुक ही गया है और साथ साथ में हवा भी रुक गई है, हवा भी बहुत सूक्ष्म हो गई है। इसलिए कार्तिक से आगे पूस और माह तक ये जमाव बना रहता है। अब सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे और जैसे ही धूप तेज होगी पानी पिघलेगा और धीरे धीरे फिर पानी की गति सक्रिय होगी, तो जो पानी जमा हुआ था उसी पानी के जमाव के कारण और ये सारे के सारे पत्ता पीले पड़ गए और अब झड़ जाएंगे, पर उनके साथ पीछे ही किला चला आ रहा है। और वो कलंगा जो निकल रहा है वो पुराने पत्ता ते कह रहे हो हटे, अब देर क्या कर रहे हो, हटे, वो हमें तो मौका मिलन दे। कोई बहू है, अब वो कह रही होगी कि तो ना हमारी सासु नहीं मरेगी तो ना हमारा काम नहीं बनेगा। बहू की बात है, जोड़ो एक हमारे गुरवाई है कोई, तो वे कह रहे कि 2-3 महात्मा नहीं मरे तो ना हमारे नंबर पे नहीं आएंगे। ये 3-4 महात्मा मत जाएंगे सोई बस हमारा नंबर हो आवेगा, आशा कर रहे हैं, देखो कम बत्ते हैं। तो ये बात ऐसी नहीं है, ऐसे समझो जैसे कोई आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, तो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो तुम कुर्सी बैठे हो और वो खड़ा हुआ है, हालांकि वो बढ़िया आदमी है, सज्जन है और तुम्हारी सेवा भी कर देता है, पर बागू मन में यूँ लग रही है कि जी कब ठाड़ हो तो हूँ जा सीटे पे कब बैठो, और वो पहले से ही तुम्हें चेताए हुए लग जाएगो। अब तुम्हारा स्टेशन आए रहो है, अब सामान सट्टे संभाल लियो, तो बाय तुमंते चिंता ना है, त्याय सामान सट्टी चिंता ना है, बाय चिंता है भाई सीट की, चाहे सामान रह जाए तो बढ़िया है और ले जाए तो बढ़िया है, पर जाए ठाड़ा हो तक है और मुझे सीट मिल जाएगी। कोई शिष्य भी ऐसा ही चाहता है, कोई बहू बेटा भी, नहीं चाहने की बात नहीं है, चाहने से कुछ होता भी नहीं है, पर ऐसा भाव होता है कि चलो ठीक है, अब तो काम से गए, अब हम नंबर पे आ जाएं। कहे जब पिता खत्म हो जाए, माँ खत्म हो जाए, तो फिर बेटा के साहब आते हैं कि नहीं पंच, कि भैया अब तुम उन्हीं की जगह पर बुलाए जाएंगे और माने जाएंगे, तो उनकी जगह पे वो फिट हो गया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में पतझड़ और बसंत, हमारा जीवन बंधा हुआ है इस पतझड़ और बसंत से। तो पतझड़ का मतलब है कहीं दुख है तो समझ लो कि हम थोड़े से पतझड़ में हैं, लेकिन चिंता मत करिए, जब पतझड़ हो जाएगा तो फिर हरी हरी पत्ती फिर तैयार हो रही हैं आपके पीछे, आपके दुख के पीछे ही, उस दुख की छाया में ही और सुख चला आ रहा है तुम्हारे पीछे पीछे। आप चिंता मत करिए, बिल्कुल आज दुख है तो कल फिर ज्यों का तो ही सुख है। किसी विद्वान ने कहा है कि मिट नहीं सकता कभी, कि मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का, बस नहीं चलता कभी इंसान की तदबीर का। बस नहीं चलता कभी इंसान की तदबीर का, कौन है जिस पर कभी काली घटा छाई नहीं, राम और कृष्ण पर भी क्या विपत्ति आई नहीं। याद है बन बन भटकना जानकी रघुबीर का, बस नहीं चलता है इंसान की तदबीर का। कि दुख कभी और सुख कभी संसार की यह रीत है, पर आज जिसकी हार है तो काल उसकी जीत है। धूप छाई रंग है संसार की तस्वीर का, और मिट नहीं सकता कभी।
ये जो हमारा भोग भाग है, जो हमने कुछ करके धल्लो है, तो वो हमें ही भोगना पड़ेगा। उसी को कहते हैं भैया जी कर्म की बात है। जो हमने पहले कुछ कर लिया है वो जरूर आपको, जो आज तुम कर रहे हो वो कल आपके सामने जरूर आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। पर आज तुम जागृत हो रहे हो, आज तुम्हारे जीवन में एक बसंत का जागरण हो रहा है, तो आज से ये संकल्प लेकर के जाएं कि हम कभी कोई गंदा काम नहीं करेंगे। अब आज से हम एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे एक बसंत की खिलावट एक नई खिलावट होती है, ऐसे ही हमारे जीवन में भी एक नई खिलावट तैयार हो जाए, तो आपकी जो पीछे के जो दुख थे वो सारे के सारे सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। और एक समय ऐसा आता है कि न दुख रहता है न सुख रहता है। अरे तुम्हारे अंदर में अगर जागरूकता आ जाए तो तुम दुख को भी सुख में बदल सकते हो। ये मनुष्य के अंदर में वो क्षमता है कि आप दुख को भी सुख में बदल सकते हो। बाई चांस आप जैसे उपवास रखते हो, एक दिन तुमने खाना नहीं खाया तो क्या दुखी होते हो तुम? दुख नहीं होता है। और बाई चांस कुदरती कारण बस एक दिन तुम्हें वैसे भोजन नहीं मिले, एक दिन की बात क्या कर रहे हैं, उन्हें 2 घंटा लेट आई है जे, तो शायद तुम घर में दाएं मचाए दोगे कि हाय भैया देखो हाय भागे में तो जी भूखो ही लिखे वो दर, आज तो खाना उना नहीं खाया, और तुम अपा ही राजी थे सब कुछ होते हुए तो वो 3 दिन मत खाऊ। तो ये तुम्हारे मन का ही तो विषय रहा। अगर तुम्हें भोजन नहीं मिला किसी कारण बस तो तुम दुखी हो गए, और अपनी राजी से अगर चारों लंग भोजन पड़ा हुआ है और फिर भी तुम नहीं खा रहे हो तो तुमको दुख नहीं है। तो वो भोजन सुख और दुख का कारण नहीं था, वो तुम्हारे मन की भावना ही सुख दुख का कारण था। अगर भोजन नहीं है और तुम्हारे मन में प्रसन्नता है तो कोई दुख नहीं है किसी प्रकार का, और भोजन है और किसी कारण अगर बस नहीं खा पाए तो फिर तुमको दुख हो गया। तो सज्जनों, ऐसा पतझड़ और बसंत हमारे अंदर 24 घंटा ये बदलता रहता है, आता रहता है, चलता रहता है। कभी हमारे मन में बड़ी उमंगें पैदा होती हैं, खटिया पड़े हैं कोई नहीं है लेकिन फिर भी उमंगें पैदा हो रही हैं, और कभी कभी कोई नहीं है और हमारी मानसिकता गिर रही है, हमारी उमंगें समाप्ति सी होती चली जा रही हैं, और खटिया हम पड़े पड़े और हम उदास हो गए, मलिन हो गए। ऐसी उदासीनता को, ऐसे निगेटिव भावों को बाहर फेंक दो निकाल करके। हमेशा सकारात्मक भाव बना करके रखो, पॉजिटिव भाव बना करके रखो, चित्त में समता बना करके रखो, और व्यवहार में सम्यकता बना करके रखो। व्यवहार में सम्यकता हो, सम्यकता का अर्थ होता है सभी हम भाई भाई हैं, ऐसा भाव बना करके रखो। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। कोई बढ़िया कपड़ा पैर ले चलो मान लो तो वो बड़ा नहीं होता है। कोई 5 साल को तुमने गद्दी पे बिठाए दोगे, वो पंच बनाए दो के सरपंच बनाए दो के विधायक बनाए दो, तो वो कोई बड़ा नहीं हो गया। उसको बड़ा किसने किया? उसको तुमने ही तो बड़ा किया था, फिर उसका बड़ा क्या हो गया? तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, ऐसी सम्यकता भाव, ऐसा सम्यक भाव हमारे सबके अंदर में हो तो समझ लो फिर आपका जीवन में 12 मास बसंत खिलेगा, 12 मास जीवन का आनंद रहेगा। और परिवर्तन तो हर समय पर हो ही रहा है, जैसा प्रकृति में हो रहा है वो हमारे अंदर में भी हो रहा है। तो हम किससे बैर करें, किससे दुश्मनी करें, किससे लड़ाई करें, किससे हम लें और किसको दें? जो समय परिस्थिति के आधार से जो होता जाता है, तुम अपने विवेक के आधार से तुम अपना जीवन जी रहे हो, समझ लो कि तुमसे ज्यादा समझदार और सुखी कोई नहीं है। अपने विवेक से अपना जीवन जी रहे हो तो हमें दुख है तो हम अपने मन के स्तर पर है, या फिर किसी प्रकार का घमंड और अहंकार होता है, उसको दुख कहते हैं। रावण मृत्युशैया पर पड़ा था। राम ने कहा लक्ष्मण तुम चले जाओ, राम से पूछ करके आओ अपने जीवन जीने की कला रावण से। पहले लक्ष्मण गए तो बड़े घमंड में थे और चारों तरफ घूम घूम करके कहा अरे रावण, ओ रावण, ओ रावण, लेकिन रावण नहीं बोला।
लौट करके वो आए राम के पास। उन्होंने कहा भैया रावण तो बोला ही नहीं मेरे से। तो राम जी जानते लक्ष्मण के स्वभाव को कि जे थोड़ा सा घमंडी टाइप का आदमी है। अरे कि तूने कैसे बोला? बोले मैंने जाकर के बोला कि रावण भैया। अरे ऐसे नहीं बोलते हैं, वो हमसे उम्र में बड़े हैं, वो विद्वता में बड़े हैं और उनका सब तरीका से पावर बड़ा है। इस तरीका से नहीं, उनसे विनम्र भाव से उनसे प्रार्थना करना, जब कुछ बताएंगे वो। तो लक्ष्मण जी गए, उनकी परिक्रमा लगाई और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे वीरवर, हे महापुरुष, मैं कुछ आपसे पूछने के लिए आया हूं और मैं राम का छोटा भाई लक्ष्मण हूं। तब रावण ने कहा कि लक्ष्मण तुम इस आखिरी बेला में मेरे से क्या उम्मीद लेकर के आए हो और मैं क्या बताऊं? बस मैं और कुछ नहीं पूछ रहा हूं, मेरा तो यही आपसे निवेदन है कि कुछ जीवन जीने के सूत्र मुझे मिल जाएं। तो रावण ने कहा लक्ष्मण तुम बड़े विनम्र और शिष्य भाव से पूछ रहे हो, इसलिए आखिरी वेला पर मैं 2 शब्द जरूर निवेदन करूंगा। व्यक्ति को अगर दुख होता है तो वो अपने घमंड और अहंकार के कारण होता है। मेरे में और राम में यही फर्क था, मैं विद्वान था लेकिन राम विद्यावान थे। मैंने अपने भाई को लात मार करके अपने दरबार से अलग कर दिया और राम ने एक दुश्मन के भाई को भी छाती से लगा लिया। अहंकार चाहे जाति समाज का हो, वो अहंकार है। जहर तो जहर होता है। अहंकार अगर जाति समाज का है या पद प्रतिष्ठा का है, रूप सौंदर्य का है, सोने चांदी का है, कोठी कार बंगला का है, किसी प्रकार का अगर ये अहंकार है तो वो अहंकार ही हमारे लिए हमारे दुखों का कारण बनता है। अहंकार को ऐसे समझो ये एक बेहोशी, एक नशा, जैसे नशा कर लेता है व्यक्ति तो वो सारी चीजों को भूल जाता है। ऐसे ही अहंकार रूपी जब जिस भाई बहन को मद हो जाता है तो बस वो भी भूल जाता है, और तो क्या वो अपने संयम और नियमों को भी भूल जाता है, खान पान को भी उसको ध्यान नहीं रहता है। जब खान पान का ध्यान नहीं रहता है तो उस बेहोशी में शरीर में भी तमाम रोग घुस पड़ते हैं, तमाम बीमारियां आ जाती हैं। और अभी हमारे महात्मा जो बोध प्रकाश जी सुना रहे थे कि काम क्रोध मद लोभ के हरिया यही उड़ाना है, बिन विवेक सत्संग ज्ञान बिनु धोखा खाना है। तो मेरे बहन भाइयों, बिना सत्संग के और बिना ज्ञान के और हम धोखा खा जाते हैं, अपने संयम और नियमों को भी विराम दे देते हैं। इसलिए बार बार हम बीमारियों से भी पीड़ित रहते हैं। डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, दवा भी ले लेते हैं, लेकिन संयम बिगड़ जाता है। तो संयम बिगड़ जाता है, बीमारी बढ़ती चली जाती है धीरे 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 धीरे। ये किसी ने दी नहीं है हमें, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भगवान के हम अप्रिय हों तो भगवान ने हमें ये बीमारी दी हो। भगवान काय को देखो बीमारी। और पहली बात तो ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा हम मानते हैं कि कोई भगवान जो संसार चलाए रहो है, ऐसा कुछ नहीं है। ये संसार एक प्रकृति के अधीनस्थ उन नियमों से बंधा हुआ है, जो हवा अपनी जगह पर काम कर रही है और पानी अपनी जगह पर है, ये पृथ्वी अपनी जगह पर है, अग्नि अपनी जगह पर है। और जब ये सम्यकता में जब ये बहती हैं तो ये सभी के लिए सुख का कारण बनती हैं, और जब यही इन्हीं में विषमता आ जाती है तो अतिक्रमण शुरू हो जाता है, तो जीवन की दशा बिगड़ जाती है। एक उदाहरण के लिए आप ऐसे समझें, जैसे नदी जब दोनों किनारों के भीतर चलती है, अपनी सहज भाव में बहती है, तो वो धीरे 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 और आप उस समुद्र की तरफ बहती हुई चली जाती है। लेकिन जब वही नदी
जब अतिक्रमण होता है कहीं तो सारे किनारे डूब जाते हैं, आसपास के बसे हुए लोग भाग जाते हैं, मकान गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, बड़े बड़े चीज़ें टूट करके उसमें मिल जाती हैं। तो क्या कहते हैं, भैया या नदिया ने नाश कर दिया, इस नदी ने नाश कर दिया। और जब वही नदी जब किनारों के भीतर और बड़े आराम से जब बह रही है, आस्ता आस्ते चली जा रही है, तो वो समुद्र तक पहुंच जाती है और लोग उसमें स्नान करते हैं, पानी पीते हैं, पशुओं को पिलाते हैं और कहीं कहीं बंदा लगा करके नहरें निकाल देते हैं। तो वही पानी हजारों लाखों बीघा जमीन को आबाद कर देता है। यही हमारे जीवन की धारा है। अगर कहीं पर भी अगर अतिक्रमण होता है तो ये जीवन विनाश की ओर चला जाता है। और जहाँ सम्यकता में अगर जीवन की धारा बहती है मेरे भाई बहनों, तो यही जीवन फिर वही शक्ति फिर हमारे जीवन का सृजन करती है, विकास करती है। शक्ति तो वही है, पानी तो वही है नदी में, लेकिन जब अतिक्रमण हो गया तो उसी नदी ने सारे गांवों को डुबा दिया। और जब सम्यकता के साथ बह रही है तो वही नदी का पानी प्राणियों का प्राण बन गया। आग तो वही है जो तुम्हारे चूल्हे में जल रही है और तुम भोजन पका रहे हो, लेकिन वही आग जब घर में लग जाती है तो फिर सारे घर को, सारी बस्ती का नाश कर देती है। हवा तो वही है, अगर हम हवा के बिना 5 मिनट नहीं जी सकेंगे, 2 मिनट नहीं जी पाएंगे, लेकिन जब वही हवा जब तूफान का रूप ले लेती है बाहर, तो सारे घर मड़ैयाओं को तोड़ती वही और उड़ाती वही और ले जाती है। और कहते हैं भैया तूफान ने सब मामला खराब कर दिया। पर वही तूफान तुम्हारे अंदर में है, वही बाढ़ें तुम्हारे अंदर में आती हैं, और वही अग्नि के गुब्बारे तुम्हारे अंदर में भी उठते हैं कभी कभी। जब अग्नि का गुब्बारा उठता है, क्रोध का गुब्बारा उठता है, तो तुम सारी सीमाओं को लांघ जाते हैं। जैसे नदियां ने सारे किनारों को डुबा दिया, ऐसे ही हमारे अंदर का जो वेग है वो पूरे के पूरे हमारी व्यवस्था को बिगाड़ देता है। हमारे अंदर का काम है वो सारी व्यवस्था को भंग कर देता है। हमारे अंदर का जो लोभ है वो सारी व्यवस्था को भंग कर देता है। हमारे अंदर का जो अहंकार है वो सारी व्यवस्था को भंग कर देता है। बस यही रावण ने कहा कि मेरे में और राम में यही अंतर था कि लक्ष्मण, किसी प्रकार का अगर व्यक्ति को अहंकार है तो वो अहंकार पतन की ओर ले जाता है। किसी प्रकार की अगर मनुष्य के अंदर में पकड़ है, जिस चीज को पकड़ लेता है कस करके, वही चीज उसके लिए दुख का कारण बन जाती है। पकड़ो मत, उसका सही बढ़िया उपयोग करो, और सही बढ़िया जब वो उपयोग करोगे तो वही चीज आपके लिए एक प्राण बन जाएगी, आपका साधन बन जाएगी। और अगर पकड़ है आपके पास में, तो फिर वही चीज आपके लिए दुख का कारण बन जाएगी। वही साधन विनाश का कारण बन गया। और अगर आप होश के साथ अगर उसका उपयोग कर रहे हो तो वही साधन आपका सृजन करेगा, आपका विकास करेगा, आपको सुख देगा, शांति देगा। अहंकार की आग में जरे सकल संसार, और बिरले तेजन बाचिए। कितना बढ़िया कहा है, अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, और बिरले सोजन बाँचिए जा केवल शांति आधार। आप तो सीधे साधे आदमी हो, सीधे साधे हैं सभी भाई बहन, लेकिन बड़े बड़े विद्वानों में देखो अब गंगा जी पर क्या चल रहा है। एक शंकराचार्य बैठा है आसन लगा करके के, अब एक दूसरे प्रशासन ने उसको रोक दिया कि 20 कदम तुम पैदल चले जाओ, थोड़ी दूरी तो है धारा। और वो जा रहे हैं डोली में बैठ करके, रथ में बैठ करके, और हम शंकराचार्य हैं, हम कैसे उतर के चले जाएंगे? हम तो रथ हमारा धार तक जाएगा। ये क्या है? ये अहंकार है। अरे चलो व्यवस्था को देख लो, व्यवस्था ऐसी ही है तो चलो 20-30 कदम पान चल लो, तुम कौन से छोटे हो जाओगे? तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, जहां
जहां जितने पद पर व्यक्ति, चाहे वो MP हो, MLA हो, प्रधानमंत्री हो, और जहां साधुन में जो ऐसे ऐसे पद और प्रतिष्ठा के बंधनों में बन जाते हैं, ऐसे लोगों को देख करके कबीर जी ने कहा होगा, माया तजे से क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए, और जय माने मुनिवर थके, मान सबन को खाए। अब वो तो अकेला है, लेकिन पूरे देश में कितनी विपरीत, कछु बाके संग में, कछु बाके संग में। अब दोनों धाराएं, कुछ शंकराचार्य उधर बोल रहे हैं, कुछ उधर बोल रहे हैं, कुछ साधु संत उधर बोल रहे हैं, कुछ उधर बोल रहे हैं। अरे ऐसी बात ना ने, मेरे भी मित्र होंगे, कुछ मेरे साथ में होंगे तो कुछ तुम्हारे साथ में होंगे, तो बित्ते वो कूड़ो लाए रहो और बित्ते वो कूड़ो लाए रहो वे, और कर कूड़ो इकट्ठो, और फिर वहाँ पे कोई डीजल छिड़केगा, कोई पेट्रोल छिड़केगा, और फिर वहाँ में आग लगेगी। माचिस से हुआ तैयार बैठे हैं, और आग लगेगी तो फिर जरने वाले जर जाएंगे और तापने वाले ताप लेंगे, और है सुपड़ा साफ दूर हो। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमें ऐसी चीजों से, हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, ऐसी कोई भी परिस्थिति अगर जीवन में आ जाए, हमारे अंदर में भी ऐसा भाव होता है। हमारे भैया के ब्याह हुए, हम काहे को जाएंगे, और बे तो बहू कह रहे हो नौता दे देंगे, आ जाए तो आ जाए, नहीं आवे तो बाकी राजी है। अरे तुम इंतजार तो करो कि नेक नौता आ जाए, सुई पट्ट पहुंच जाऊं। और बे तो बहु सोच ले जा बात है भैया, अरे मेरो ही तो हतो है, क्या बात है, हूँ कह देंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगो, और आवेगो तो भैया आई जाओ तो बढ़िया बात है, बात खत्म भाई। और जब दोनों के ही अंदर में जी अहंकार है कि सुन ले, जब तक वो नाक के भर नहीं आवेगो तब तक मैं नहीं जाऊंगा, और वो कह देगो नौता भेजवा देंगे तो राजी पड़े तो आ जाइए, नहीं मत आइए। तो दोनों के अंदर में अहम है, और दोनों के अंदर में जी आंट बंध गई, और जब आंट बंध गई तो सज्जनों फिर भाई लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जमाना पहले भी ऐसा ही था, और आज भी ऐसा ही, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। हाँ, जमाना सदे पहले भी ऐसा ही था, पहले भी लुच्चा गुंडा बदमाश बेईमान बढ़िया छिड़रा और चक्का पहले भी थे, और आज भी हैं, और आगे भी रहेंगे। पहले भी बहुत बढ़िया आदमी थे, भले आदमी थे, सज्जन थे, समझदार थे, और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जिसको हम त्रेता सतयुग द्वापर कहते हैं। आप कहोगे कि सतयुग में अच्छे लोग थे, मैं कहता हूं सतयुग और त्रेता और द्वापर ये कुछ था ही नहीं, ये तो एक हमारी कल्पना है। सतयुग का अर्थ है आप सवेरे 4 बजे 3:30 बजे जग गए तो 10 बजे तक सतयुग चल रहा है। तुम दोपहर में बैठे हो तो तुम द्वापर में बैठे हुए हो, तुम शाम की संध्या में बैठे हुए हो तो फिर तुम त्रेता में बैठे हुए हो, और 8 बजे से फिर जो बाकी को 2 बजे तक 2:30 बजे तक फिर अब घोर कलयुग है। फिर चोरी हिंसा व्यभिचार जो कुछ होगा वो शाम को ही होगा। सवेरे ही सवेरे कोई आदमी ये नहीं कहोगे लाऊ रे बकरा को मांस ले आओ, है सवेरे सवेरे कोई ज्यादा तरह से ये नहीं कहेगा कि ला रे शराब पी ले। लेकिन संध्या भाई 6 बजे तो चाहे भले ही वो रिक्शा चलाए रहो है, पर बहुत सोचे होगा ला एक पौआ तो लगाए चलो एक जेब में तो चलो, और चलो ले चलूँ ला चलो बकरा मछलियाँ कछु तो मिलेंगी, और तक लग जाएगी तो फिर संजय को चोरी बढ़ियाई जो कुछ होगा वो उसी बेला में हो जाएगा। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों ये सब हमारी कल्पना की बात है कि पहले सतयुग में ऐसा था, फिर द्वापर में ऐसा था, त्रेता में ऐसा था, ये हमारे मन की कल्पना है। आपके अंदर आप सत्संग में यहाँ पर बैठे हुए हो अब, तो आपके अंदर में अब सतयुग है। आप बड़ी शांति से सवेरे से ही देख रहे हैं, हम सेवा वाले खूब सेवा कर रहे हैं, साधु महात्मा भी सेवा में लगे हुए हैं, और आप भाई बहन भी सेवा में लगे हुए हैं। अब आकर के सत्संग में बैठे हुए हो बड़े प्यार से, तो ये पूरा का पूरा सतयुग है आपके भीतर में। और यही भाव तुम्हारी घर जा करके बन जाए, और बाई चांस कहूँ है जाए साधु संतन में तुम है जाए, और फिर आप लोगों ने में हूँ तो समझ लो कि तुमने जानबूझ करके और कलयुग बुलाए लो। अब कलयुग तुमने बुलाओ, कलयुग थोड़ा ही आए हो, वो तो तुमने बुलाए लो। सतयुग भी तुम्हारे अधीनस्थ है, त्रेता द्वापर भी तुम्हारे अधीनस्थ है, और कलयुग भी तुम्हारे अधीनस्थ है। इसलिए मेरे बहन भाइयों कभी लोग कहते हैं कि जब सतयुग था तब भगवान ने अवतार लिया। हम जो कहते हैं जब सतयुग ही था तो सतयुग में जो कहिए कि जब जब होए धर्म की हानि और भाड़े असुर अधम अभिमानी,
तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, ओ हरई महादुख भंजन भीरा। कितनी बढ़िया बात कही। जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा धर्मस्य, ऐसा गीता जी में भी कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं। तो मैं कहता हूं सतयुग में तो तब धर्म ही था, तो फिर भगवान की जरूरत क्या पड़ी थी भाई। जब चारों चरण धर्म के थे तब भगवान की क्या जरूरत थी, तब भगवान ने चार अवतार ले। जब बिल्कुल पाप, जब सतयुग है नहीं तो चारों चरण जब धर्म के हैं तो फिर वहां भगवान ने अवतार क्यों लिया। अच्छा त्रेता में आ गए सा, तो त्रेता में 2 ही अवतार रह गए कि 3 रह गए। त्रेता में ज्यादा धर्म, और फिर द्वापर में ज्यादा होने चाहिए। द्वापर में सतयुग की अपेक्षा, सतयुग में 4 अवतार हुए तो फिर द्वापर में 8 होने चाहिए थे, 10 होने चाहिए थे। द्वापर में 2 ही रह गए। और अब कलयुग में अब ज्यादा जरूरत है। अब एक ना जाने सके भगवान कांठा नहीं कहा है को जाने, नसबंदी है गई के जाने कहा हो गया। अब जरूरत है भगवानों की, तो अब कोई भगवान नहीं आ रहे हैं कहीं से है? इसलिए अब कलयुग है नहीं, अब भगवानों की तो अब जरूरत थी, भगवानों की अब जरूरत थी, लेकिन अब भगवान नहीं आ रहे हैं। और जब जरूरत नहीं थी तो 4 अवतार हुए भगवान के। तो ये कहीं ना कहीं, अरे भैया चारों युग तुम्हारे भीतर में है, लेकिन इसका अर्थ होता है सतयुग में ही भगवान प्रकट होता है। सतयुग का मतलब जो तुम्हारे हृदय में सात्विकता है, तुम्हारा हृदय सद्गुणों से भरा हुआ है, तब तुम्हारे हृदय में राम का साक्षात्कार होगा, भगवान का साक्षात्कार होगा। इसलिए चलो समय अपनी ओर चल रहा है। मैंने निवेदन किया कि तुलसी सुगध शांत को सागर, संतन गायो कर्ण उजागर, तामे तन मन रहे बिगोई, और अहम अग्नि नहीं धाये कोई। इसलिए हम सभी भाई बहन सभी प्रकार के अहंकार का त्याग करके अपनी मैन मर्यादा के भीतर अपने अस्तित्व की और पहचान बढ़ाएं। देखो ये बसंत है